महाभारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसका जन्म ही संघर्ष से जुड़ा था। माता कुंती को सूर्यदेव से एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, पर समाज के भय ने एक मां को विवश कर दिया अपने ही पुत्र को त्यागने के लिए। एक टोकरी, एक नदी और एक अनकहा भविष्य। गंगा तट पर सारथी अधिरथ और माता राधा उस शिशु को पाते हैं। वे उसे अपनाते हैं और नाम देते हैं कर्ण। रक्त में राजवंश था, पर जीवन मिला एक साधारण परिवार में। बचपन से ही कर्ण का मन युद्ध कला में रमा था। धनुष उठाते ही मानो वह जन्म से योद्धा हो। पर प्रतिभा के बावजूद समाज उसकी जाति देखता रहा, उसकी योग्यता नहीं। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। वह अपने अभ्यास के लिए भटकता रहा, अपने लिए एक गुरु की खोज में। तभी उसे दिखे गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। आश्रम का पता चलते ही विद्या प्राप्ति की आशा लेकर कर्ण पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य के पास। पर वहां भी उसकी पहचान पूछी गई। तुम किस कुल से हो? उत्तर मिला, सारथी पुत्र। और वहीं कर्ण को अस्वीकार कर दिया गया। द्रोणाचार्य का इनकार केवल शब्द नहीं था, यह कर्ण के आत्मसम्मान पर गहरा आघात था। पर कर्ण ने क्रोध नहीं चुना, उसने संघर्ष चुना। उसने संघर्ष चुना। निराश होकर कर्ण पहुंचे गुरु परशुराम के आश्रम। यहां उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण बताया। गुरु परशुराम कर्ण की तपस्या और प्रतिभा से प्रसन्न हुए और उसे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। एक दिन कर्ण की जांघ पर एक कीट ने काट लिया। रक्त बहता रहा, पर कर्ण विचलित नहीं हुआ। गुरु को सत्य ज्ञात हुआ। क्रोधित होकर परशुराम ने कहा, कौन हो तुम? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण में सहन शक्ति नहीं होती। कर्ण ने कहा, मैं सूत पुत्र हूं, विद्या सीखने के लिए असत्य बताया। परशुराम जी ने क्रोध में आकर कहा, तुमने मुझे छल से विद्या ली है। युद्ध के समय तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। ये श्राप इसलिए नहीं कि तुम सूत पुत्र हो, ये इसलिए है क्योंकि तुमने छल कर विद्या ली। अगर तुम मुझे अपनी व्यथा बताते तो मैं तुम्हें योग्य गुरु अवश्य देता, पर तुमने मेरा वचन तोड़ा है। राजसभा में अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता चल रही थी। अर्जुन ने अपने पराक्रम से सभी को चकित कर दिया। तभी सभा में एक तेजस्वी योद्धा आगे बढ़ा, कर्ण। उसने अर्जुन को सीधी चुनौती दी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी प्रश्न उठा, तुम कौन हो? कर्ण ने उत्तर दिया, मैं अधिरथ का पुत्र, एक सूत पुत्र हूं। यह सुनते ही सभा में हंसी गूंज उठी। उसे प्रतियोगिता से अस्वीकार कर दिया गया। योग्यता नहीं देखी गई, केवल जन्म देखा गया। उसी क्षण दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसने घोषणा की, यदि जन्म ही बाधा है तो आज से कर्ण अंग देश का राजा है। राजमुकुट पहनाया गया। सभा स्तब्ध रह गई। अब गुरु द्रोणाचार्य पुनः आरंभ करवाई। एक ओर अर्जुन, दूसरी ओर कर्ण, दो महान धनुर्धर, प्रतिभा बनाम प्रतिभा। प्रतियोगिता के समय जब कर्ण ने प्रहार किया तो उसका दिव्य कवच सभी के सामने प्रकट हो गया। सभा अचंभित थी और कुंती स्तब्ध। माता ने उसी क्षण पहचान लिया, यह मेरा ही पुत्र है। उस दिन से उपकार और सम्मान के कारण कर्ण और दुर्योधन की मित्रता और भी गहरी हो गई। कुछ समय बाद द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया। शर्त कठिन थी, पर कर्ण उसे पूरा करने में सक्षम था। जब कर्ण आगे बढ़ा तब द्रौपदी ने स्पष्ट कहा, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। वह वाक्य कर्ण के हृदय में तीर बनकर लगा। कर्ण ने बिना क्रोध, बिना अपमान लौटना चुना। उस दिन उसने केवल स्वयं को नहीं, अपनी भावनाओं को भी संयम में रखा। द्यूत सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, पूरा सभागृह मौन रहा। द्रौपदी के स्वयंवर के अपमान और अर्जुन से वैर के कारण
कर्ण भी उस अन्याय का भागी बना। इतिहास यही कहता है, महान भी कभी कभी अपने क्रोध और अहंकार में धर्म से चूक जाते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले माता कुंती कर्ण के पास पहुंची। उन्होंने सत्य बताया, तुम मेरे ही पुत्र हो। कर्ण मौन रहा, फिर शांत स्वर में बोला, अब समय बीत चुका है माता। मैं दुर्योधन का रानी हूं, पर मैं यह वचन देता हूं, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी भी पांडव पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह था कर्ण का धर्म, कर्तव्य और त्याग का अद्भुत संगम। युद्ध से पूर्व इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आए। कर्ण ने अपना जन्मजात कवच और कुंडल दान कर दिए, क्योंकि कर्ण के लिए दान सांसों से भी बड़ा था। कवच हटते ही कर्ण घायल हो गया, रक्त बह रहा था। तभी वहां आए नकुल और सहदेव। शत्रु होते हुए भी उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार किया। यह धर्म था जो युद्ध से भी ऊंचा था। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम पांडव हो, धर्म तुम्हारे साथ है। पर कर्ण ने उत्तर दिया, मैं दुर्योधन का रानी हूं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। यही कर्ण की महानता थी। कर्ण ने बरसों तक युद्ध के लिए तपस्या की थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा वार ब्रह्मास्त्र, जो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, वह भीम के पुत्र घटोत्कच पे इस्तेमाल कर देना पड़ा। अपने मित्र को बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया। अब अर्जुन से लड़ने के लिए कोई दिव्य अस्त्र नहीं था। युद्ध भूमि में कर्ण का रथ धंस गया। शाप सक्रिय हुआ, अस्त्र स्मृति से लुप्त हो गए और अर्जुन का बाण चला। उसी समय समय रुक गया। श्री कृष्ण और कर्ण के बीच दिव्य संवाद हुआ। वह कर्ण ने पूछा, वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य देखने का मुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है कर्ण, तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं है। तुम रथ के नीचे हो और रथ को निकलने को कोशिश कर रहे हो। उस समय तुम पर प्रहार किया जा रहा है। इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है तुम्हारे समर्थ का? इस प्रकार कर्ण को संतोषकारी मृत्यु मिली। न उसे जीवन में न्याय मिला, न पहचान, पर मृत्यु के बाद उसे मिला अमर सम्मान। दानवीर कर्ण, जो अंत तक महान रहा।